नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं BS6 नॉर्म्स को फॉलो करने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो इसकी क्या क्या खासियत है, कितनी इसकी कीमत है, क्या इसका माइलेज रहने वाला है, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया हुआ है लाल कलर का, उसे दबा दीजिए। दबाते ही एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो की अपलोड होते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिए इसमें विशेषता क्या क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि 4 के बजाय 6 में क्या क्या विशेषताएँ। देखिएगा, सबसे पहली बात तो इसमें ये एक अलग से साइन दे रखा है इसके मीटर में। ये देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो ये जल गया है। इंजन के स्टार्ट होते ही ये बंद हो जाएगा, देखिएगा ये बंद हो जाएगा। तो एक तो ये इसमें स्पेशल चीज़ है। ये वाला जो फीचर है ये इंजन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और ऐसी लाइट आपको कार के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर देखने को मिल जाएगी। अगर गाड़ी चलाने के दौरान अगर ये सिग्नल आता है, इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन में कोई मिस्टेक है और आपको मैकेनिक से संपर्क कर लेना चाहिए। और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए आप। इसमें कहीं पर भी कार्बोरेटर नहीं है, यहाँ से नहीं दिख रहा, उधर से चलते हैं हम। कार्बोरेटर नहीं है और इसमें FI टेक्नोलॉजी काम में ली गई है। देखिएगा ये इंजन है और यहाँ पर कोई कार्बोरेटर नहीं है। कार्बोरेटर सिस्टम इसमें है ही नहीं, इसकी जगह इन्होंने FI सिस्टम, देखो ये लिख रखा है प्रोग्राम्ड FI। FI का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्शन। जो कार में जो टेक्नोलॉजी काम आती थी वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम आ रही है। साथ में आप देख रहे हो इसमें कार्बोरेटर नहीं है और चोक भी नहीं है, क्योंकि इसमें चोक का कोई काम नहीं है। चोक हमारा काम करता था सुबह शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में ठंड के समय में इंजन को ज़्यादा ऑयल दिया करता था, लेकिन ये जो FI जो सिस्टम है, इस FI सिस्टम में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह के टाइम में ऑटोमेटिक इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है इंजन का, वो इसके RPM को ज़्यादा रखेगा और जो गाड़ी गर्म हो जाएगी उस RPM को, जो आइडियल RPM है इसके, जो न्यूनतम RPM है, एक्सीलेटर को छोड़ लेने पर जो RPM होते हैं वो सब छूट जाएगा। वो सब नॉर्मल हो जाएगा। कब? जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, और जब गाड़ी का इंजन ठंडा रहेगा उस समय ये ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दे रखा है। देखिएगा, ये शुरुआत में होंडा के एक्टिवा में आया करता था, वहाँ से इन्होंने उठाया है और इसका अलग से नाम कर दिया है। देखिएगा IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। उन्होंने इसको कॉम्बी ब्रेक नाम दिया था, इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम पिछला ब्रेक लगाते हैं, चलो मैं दबा के देखता हूँ, जब हम पिछला ब्रेक दबाते हैं तो ये भी दबता है, तो अगला ब्रेक भी साथ दबता है। देखिएगा हल्का सा फर्क पड़ता है, देखो ध्यान से, ये देखो। मुझे लगता नहीं ये ज़्यादा कारगर है, क्योंकि होंडा एक्टिवा में भी ज़्यादा कारगर नहीं था और ये बेवजह का 1500 रुपये कीमत बढ़ा लेने का तरीका है। काम वही आना है कि हम अगला ब्रेक मैनुअली इस्तेमाल करें और पिछले ब्रेक को हम मैनुअली इस्तेमाल करें। आगे देखिए हम, इंजन की आवाज़ भी काफ़ी चेंज है पहले से, और हालांकि BS4 में शुरू कर दिया था इन्होंने। साइड स्टैंड का इंडिकेटर है ये, देखिएगा। अगर ये साइड स्टैंड हम ये कर दें तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और इसको बंद हटाते ही ये इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए हमने देखे होंगे पुरानी वाली गाड़ियों में कि साइड का स्टैंड याद नहीं रहता है, और जब ब्रेकर से गाड़ी गुजरती है तो गुजरने के दौरान वो गाड़ी जब ब्रेकर से टकराती है तो ये स्टैंड टकरा जाता है और गाड़ी गिरते गिरते बचती है। ये कई बार गिर भी जाती है, इसलिए ये एक अच्छा फीचर है इसमें। साथ में इसके जो इंजन है, इसकी जो टंकी है, इसकी टंकी में एक स्पेशल मोटर दी हुई है। उस स्पेशल मोटर जो है
वो इस FI सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है और वो इस टंकी से ऑयल को निकालकर इस FI सिस्टम को देती है और FI सिस्टम से ये इस इंजन में जाकर ये पेट्रोल जलता है। अब इसके लिए सावधानी क्या क्या है देखिएगा। एक तो इसके अंदर कहीं पर भी टंकी का नोब नहीं दिया हुआ है। पहले जिस टेक्निक से हम इसके एवरेज को चेक किया करते थे कि रिजर्व में लगी उसके बाद दोबारा रिजर्व में कब लगी, वो वाला सिस्टम से हम इसके माइलेज को चेक किया करते थे, वो सिस्टम अब कंप्लीट हो गया है। अब इसमें वो सिस्टम काम नहीं करेगा। अब आपको आइडिया ही लेना पड़ेगा। एक्टिवा वाला सिस्टम हो गया है। आप अब इसका एक्यूरेट माइलेज उस मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे देखिए हम इसके अलावा हम इसमें देखें कि इसके अंदर जो मोटर है पानी की, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है और उस मोटर जो है वो उसके अंदर इंजन के अंदर ऑयल को सप्लाई करती है। अब इसमें क्या क्या सावधानी हमें रखनी है कि जो मोटर जो है वो इसके इंजन में हमेशा, इसमें टंकी में हमेशा डूबी हुई होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त इसके लिए। और डूबी हुई को कब रहेगी, जब इसके अंदर कम से कम 2.5 लीटर पेट्रोल इसके अंदर उपस्थित रहेगा तो वो डूबी रहेगी। अगर हम उससे कम पेट्रोल रखते हैं टंकी के अंदर तो वो मोटर ख़राब हो सकती है और उसके लिए अच्छा खासा हमें नुकसान हो सकता है। तो कम से कम 2.5-3 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए, तो ही आप इस गाड़ी को सेफली चला पाएंगे। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है, देखिएगा आप, कि डू नॉट, शायद इसमें दिखेगा नहीं, डू नॉट ओवरफिल द फ्यूल टैंक। मतलब कि पुरानी वाली जो गाड़ियों में तो हम इस ऑयल का जो टैंक है इसको फुल भरा लेते थे बिल्कुल ऊपर तक और फिर इसको बंद कर लेते थे, लेकिन इस FI टेक्नोलॉजी में इसके लिए मना किया है और ये कह रहा है कि आप इसको ओवरफिल नहीं करें। नीचे लिखा है एंश्योर नो फ्यूल इन द फ्यूल नैक। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आप जो पेट्रोल पंप वाला जो है उसका जो फ्यूल डालने का जो ऑटो कट वाला सिस्टम, देखो यहाँ देखो साइन में दिखा रखा है, मतलब कि इसके अंदर वो अपनी उसमें डाल दे और उसके बाद जब भी वो ऑटो कट हो जाए वहीं पर इसको रोक ले। मतलब इसको न तो इस टंकी को हमें ज़्यादा खाली रखना है और न इसको ज़्यादा भरना है, मीडियम में इसको रखना है। ये देखिए ये शर्त है। कम से कम 2-2.5 लीटर पेट्रोल इसमें हमेशा होना चाहिए और इधर से थोड़ी खाली रहनी चाहिए, कम से कम इतनी ये खाली रहनी चाहिए, तो इसका काम सही बैठेगा। नहीं तो इसकी जो FI टेक्नोलॉजी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अभी तक बाहर जितने मैकेनिक हैं उन मैकेनिक्स के पास इस FI टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का न अनुभव है न उनके पास इसके उपकरण हैं। तो आपको कुछ दिनों के लिए इसकी जो सर्विसिंग वगैरह का कार्य है वो एजेंसी से ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसी में इसके पार्ट्स उपलब्ध हैं। धीरे धीरे बाहर सर्विस वाले भी अपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेंगे और उन्हें भी इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए अनुभव और साथ में इसके लिए जो मशीनरी है वो उनको प्राप्त हो जाएगी, खरीद लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम देखें कि इसके साथ एक तो TVS के टायर आ रहे थे, एक C8 के आ रहे थे। इसमें देखिएगा C8 के टायर हैं जो ठीक ठाक कंडीशन में, बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और इसके साथ यहाँ पर इस गाड़ी में नहीं है i3S ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हीरो की, उसका नोब था, बटन था यहाँ पे, उसको अगर हम ऑन कर दें तो रेड लाइट पर गाड़ी ऑटोमेटिक कुछ समय बाद बंद हो जाती और क्लच दबाते वो स्टार्ट हो जाती। वो टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, उसके 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे थे। अब मैं बात करूँ, ये जो साइलेंसर है इसके साथ में ये एक एक्स्ट्रा है कि यहाँ थोड़ा सा मोटा दे रखा है इसमें। ये इसके जो हानिकारक जो गैसें हैं उनको अवशोषित करने के लिए यहाँ अवशोषक लगा हुआ है। BS4 वाले मॉडल में ये पतला पाइप के रूप में आया करता था, आपको अगर ध्यान हो तो। ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर है। तो ये जो है प्रदूषण पुरानी वाली गाड़ी की तुलना में काफ़ी कम करेगी। इसकी आवाज़ भी काफ़ी ठीक है, मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। ये देखिए, BS4 की तरह इसकी भी हेडलाइट ऑन रहती है। आवाज़ बहुत अच्छी है और काफ़ी शानदार गाड़ी है।
ये गाड़ी 75,200 रुपये में ऑन रोड आ रही थी। इसमें कोरोना वॉरियर्स के नाम से 1,500 रुपये की छूट मिल गई थी, इसलिए 73,700 रुपये में आई थी। 73,700 रुपये में उसने एसेसरीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है, न उन्होंने सीट कवर दिया, हालांकि उन्होंने हाँ भरी कि हम बाद में दे देंगे, और न इसमें ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं है उनके पास, क्योंकि कोरोना की वजह से माल के आगे सप्लाई नहीं हो रही है। साथ में ये थोड़ा पहले से छोटा लग रहा है मेरे को, यहाँ पहले ज़्यादा गैप हुआ करता था, ये गैप को अब थोड़ा छोटा किया है। लाइट भी पहले से थोड़ी अग्रेसिव है, और स्प्लेंडर का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर पीछे आराम से सामान रखा जा सकता है, बाकी और गाड़ियों में इसकी सुविधा नहीं है। CD डिलक्स में भी इसकी सुविधा नहीं है, वहाँ भी ये प्लास्टिक आया करता है, इसमें ये स्टील का है और काफ़ी मजबूत है, और काफ़ी अच्छा कैरियर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। देखिए, जब भी इसकी चाबी ऑन करते हैं तो इसके अंदर से एक आवाज़ आती है, आप ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से। मैं ऑन कर रहा हूँ इसको। इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इससे चालू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।